दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौतिक विभाजन में इसे बांटते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी, जिसे पश्चिमी पर्वत तंत्र भी कहते हैं, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। फिर नंबर 2 पे पश्चिमी तटवर्ती संकीर्ण पेटी अर्थात अट्टागामा मरुस्थल, जो प्रशांत महासागर और एंडीज पर्वत के मध्य स्थित है। फिर तीसरे नंबर पे विभाजित करते हैं नदी बेसिन अर्थात मध्यवर्ती निम्न भूमि। इसमें ओरोनिको नदी बेसिन, अमेजन नदी बेसिन, प्लाटा नदी बेसिन। फिर नंबर 4 पे विभाजित करते हैं ब्राज़ीलियन उच्च भूमि या पूर्वी उच्च भूमि। इसके उपभाग हैं ब्राज़ील उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि और मोंटेग्रासो पठार। ये हो गए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भौतिक विभाजन, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें नंबर 1 लेते हैं अपन पश्चिमी पर्वतीय तंत्र अर्थात एंडीज पर्वत श्रेणी। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में तट के समानांतर फैला है। इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में है। दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। कौन कौन से देश हो गए, नीचे से लेकर चलते हैं तो पहला तो आ गया चिली आ गया, फिर अर्जेंटीना आ गया, पेरू आ गया, कोलंबिया आ गया, इक्वेडोर आ गया। फिर इक्वेडोर के बाद में कितने हो गए, चिली, पेरू, उसके बाद में अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के बाद में कोलंबिया हो गया, कोलंबिया के बाद में उसके बाद में अपन इसे देखते हैं बोलिविया और इक्वेडोर हो गया, और फिर लास्ट में वेनेजुएला तक ये फैला हुआ पर्वत तंत्र है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है तथा हिमालय के बाद दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह स्पेनिश भाषा में इसे एंडीज कॉर्डिलेरा कहा जाता है। स्पेनिश भाषा में एंडी कॉर्डिलेरा कहा जाता है। फिर कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं ये देखते हैं। अब कॉर्डिलेरा मतलब विभिन्न युगों में बने पर्वतीय वर्ग समूह, विभिन्न युगों में बने पर्वत वर्गों का समूह। इसका निर्माण अल्पाइन पर्वतक्रम काल में हुआ था। ये पर्वत निर्माण काल का चौथा काल था, जिसे टर्सरी युगीन पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। इससे पहले 3 पर्वत निर्माण काल और हुए थे। नंबर 1 प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था चर्नियन हलचल, जिसमें अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला बनी। फिर उसके बाद में हुआ था फेनरोजोइक काल में आया था पैलियोजोइक में कैलिडोनियन और हर्सिनियन। कैलिडोनियन पर्वत युग में स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ और हर्सिनियन हलचल में अपलेशियन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। और चौथा पर्वत निर्माण काल टर्सरी युगीन पर्वत श्रेणी अल्पाइन हलचल वाला था। इसमें अल्पाइन हलचल में हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। इनकी विशेषता है यह नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका मुख्य दर्रा पुष्पलाटा दर्रा, जो अर्जेंटीना व चिली को जोड़ता है। पुष्पलाटा दर्रा अर्जेंटीना व चिली को जोड़ता है, जहाँ से होकर ट्रांस इंडियन रेल मार्ग गुजरता है।
ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कौन से दर्रे से गुजरता है? पुष्पलाटा दर्रे से। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर माउंट एकांगुआ गुणोत्तर 160 मीटर की ऊंचाई है जिसकी है माउंट एकांगुआ गुणोत्तर 160 मीटर, जो अर्जेंटीना देश में स्थित है। अर्जेंटीना व चिली देश की सीमा पर स्थित है। कोटोपैक्सी व इक्वेडोर, कोटोपैक्सी व चिम्बेरेजो इक्वेडोर देश में एंडीज की सर्वोच्च चोटियां हैं। चिम्बेरेजो तीसरा सर्वोच्च शिखर है, जो कोटोपैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत श्रेणी में 3 समांतर पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें से 2 श्रेणियां पूर्व में है और 1 श्रेणी पश्चिम में है। इन श्रेणियों के मध्य में एक उच्च पठार भी स्थित है, जिसे बोलिविया पठार कहते हैं, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आवासीय योग्य पठार है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आवासीय योग्य पठार है कौन सा? बोलिविया पठार। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी में 3 तरह के ज्वालामुखी मिलते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। क्योंकि यह अभिसारी प्लेट सीमा का क्षेत्र है। एंडीज पर्वत की उत्पत्ति प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपीय व महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से बना है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत प्लेट के अभिसरण से एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। कौन सी प्लेट? एक तो दक्षिण अमेरिकन प्लेट थी जो पश्चिम की ओर गति कर रही थी, और एक थी प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट की उप प्लेट थी नाजिका प्लेट जो पूर्व की ओर गति कर रही है। दोनों के अभिसरण से एंडीज पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। और पर्वत श्रेणी की अभिसरण वाली या अपसरण वाली इनके ये किनारों से संबंधित एक वीडियो बनाया है, पहले आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंडीज पर्वत के पठार उसमें एक है बोलिविया पठार, जो बोलिविया देश में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आवासीय योग्य पठार है। यह अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। यह पठार खनिज उत्पादन में धनी है। इस पठार का प्रमुख खनिज टिन है। टिन बोलिविया पठार का प्रमुख खनिज है। टिटिकाका झील क्षेत्र प्रमुख टिन उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ की केटावी खान प्रसिद्ध है। केटावी खान टिटिकाका झील में है, टिन उत्पादक की प्रसिद्ध खान है। बोलिविया पठार में 2 झीलें हैं। एक तो टिटिकाका झील, यह ताजे जल की झील है। बोलिविया देश व पेरू देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। टिटिकाका झील कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? बोलिविया और पेरू देश की। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टिटिकाका झील है और क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील अर्थात ज्वालामुखी विस्फोट के समय क्रेटर की जो आकृति बनती है, फिर बाद धीरे धीरे उसमें पानी भरने से झील का रूप ले लेती है। फिर इसके बाद में पोपो झील, यह बोलिविया पठार में स्थित है। यह विवर्तनिकी क्रियाओं द्वारा निर्मित है। यहाँ मत्स्य उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा पठार देखते हैं अपन, कोलंबियो पठार। यह कोलंबिया देश में स्थित है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा इसी पठार पर स्थित है। अर्थात कोलंबिया की राजधानी कौन से पठार पर स्थित है?
कोलंबिया पठार पर बोगाटो राजधानी का नाम है। यह पठार प्रमुख कॉफ़ी कौवा उत्पादक क्षेत्र है। कोलंबिया पठार प्रमुख कॉफ़ी कौवा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ कौवा के बागानों को फिनका कहते हैं। कॉफ़ी या कौवा के बागानों को फिनका कहते हैं। कहाँ? कोलंबिया में या कोलंबिया पठार पर। और कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। यह अंतरा पर्वतीय पठार है, अर्थात अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतरा पर्वतीय पठार क्या होता है? चारों ओर से पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ पठारी भाग अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है। पैटागोनिया का पठार, यह अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित पठार शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल, यह अर्जेंटीना के दक्षिण में स्थित शीत मरुस्थल। यहाँ पछुआ पवनी वृष्टि छाया क्षेत्र है। यह पछुआ पवनों का वृष्टि छाया क्षेत्र है। यह पर्वतपदीय, गिरिपदीय और पिडमोंट पेडिमेंट पठार का उदाहरण है। पर्वतपदीय अर्थात पर्वत की तलहटी में बनने वाली स्थलाकृति, गिरिपदीय और पिडमोंट पठार पेडिमेंट पठार का उदाहरण है। यह दक्षिणी अमेरिका का खनिजों का पठार कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का खनिजों का पठार कौन सा पठार कहलाता है? पैटागोनिया का पठार। यह गुआनो नामक जंगली लामा पाया जाता है। यहाँ गुआनो नामक जंगली लामा पाया जाता है। लांबा, यह एक ऊंट प्रजाति का पशु है जो एंडीज क्षेत्र में पाया जाता है। फिर अपन देते हैं एंडीज पर्वत की प्रमुख नदियाँ। मैगडेलेना नदी, इसका उद्गम एंडीज पर्वत के उत्तरी भाग से होता है। मैगडेलेना नदी का उद्गम एंडीज पर्वत के उत्तरी भाग से होता है और यह कैरिबियन सागर में गिरती है, अर्थात मोहाना बनाती है। कोलंबिया देश की मुख्य नदी, कोलंबिया देश की मुख्य नदी कौन सी? मैगडेलेना नदी। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी नदी? मैगडेलेना नदी। यह नदी कैरेबियन सागर में जवार नदमुखी डेल्टा बनाती है। जवार नदमुखी डेल्टा बनाती है, क्योंकि भ्रंश घाटी में बहेगी तो जवार नदमुख डेल्टा बनाएगी। मोन्टाना, मोन्टाना यह एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाला वनस्पति तथा वनों का क्षेत्र है। मोन्टाना एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाला वनस्पति या वनों का क्षेत्र। ये हो गया एंडीज पर्वत के नदी। अब अपन देखते हैं एंडीज का प्रभाव। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका की जलवायु का निर्धारण करती है। कैसे करेगी? व्यापारिक पवनों को रोककर पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में अटागामा मरुस्थल का निर्माण करती है, अर्थात व्यापारिक हवाएं और एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा करेंगी तथा एंडीज पर्वत के पश्चिम भाग में अटागामा मरुस्थल में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में मरुस्थलीय दशाएं बनती हैं। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे एंडीज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी उच्च भूमि जिसमें आएगा ब्राज़ीलियन पठार। ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।